गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मंगल पंचर वाले की छोटी सी दुकान थी। मंगल के घर में उसकी पत्नी सावित्री और 12 साल का बेटा साथ रहते थे। मंगल को सिर्फ पंचर लगाना आता था। उसने जिंदगी में कोई और काम नहीं सीखा था, लेकिन गांव में पंचर की यही एक दुकान थी, इसलिए उसकी कमाई से घर ठीक ठाक चल जाता था। राम राम मंगल, आज फिर हवा मांग रही है बैलगाड़ी। लाइए काका, अभी भर देता हूँ। खुश रह बेटा मंगल, तेरे हाथ में जादू है। एक बार पंचर लगा दे तो महीनों फिक्र नहीं रहती। मंगल की ईमानदारी ही उसकी पहचान थी। शाम को मंगल घर लौटता है। सुनिए जी, आज मुझे 1200 रुपए चाहिए। इतने पैसे? हम तो दिन भर में 300 कमाते हैं। मीना हर हफ्ते नई साड़ी लाती है, अब मैं भी उसे दिखाऊंगी। यहीं से मंगल का मन डगमगाने लगा। 4 दिन की कमाई एक साड़ी में चली जाएगी, ऐसे तो कर्ज में डूब जाएंगे। मुझे नहीं पता, मुझे साड़ी चाहिए बस। उस रात मंगल देर तक करवटें बदलता रहा। ईमानदारी और लालच उसके भीतर लड़ रहे थे। सारा धंधा खेत वाले रास्ते से आता है ना? हाँ। अगर रोज वहाँ पंचर होने लगे तो? तुम कीले बिछाने की बात कर रही हो? डरोगे तो गरीबी साथ रहेगी। बस 2-4 कीले, फिर देखना बटुआ कैसे भरता है। लालच ने मंगल को घेर लिया। रात के 12 बजे, चारों ओर सन्नाटा। मंगल अपनी पुरानी साइकिल उठाता है, कपड़े में लिपटी नुकीली कीले और कांटे लेकर खेत वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। वो कीलें बिछाकर ऊपर मिट्टी और राख डाल देता है। ईमानदारी पर लालच ने पहला वार कर दिया। अगले दिन सुबह मंगल ने दुकान खोली। वो अंदर से बहुत डरा हुआ था, पर कुछ ही देर में उसे दूर से आती एक चीख सुनाई दी। अरे ये क्या जुल्म है, कल ही हवा भरवाई थी। एक के बाद एक साइकिल और बैलगाड़ी मंगल के दुकान पर पहुंचती हैं। अरे बाप रे, चिंता मत करो, मैं ठीक कर देता हूँ। पहली बार मंगल के दुकान पर इतनी भीड़ थी। रात को मंगल घर आता है। सावित्री, आज 1000 रुपया कमाए। अब रोज ऐसे ही होगा। वो बाजार से साड़ी और मिठाई ले आते हैं। अब ये गंदा खेल रोज चलने लगा। एक और उपाय है, पंचर का दाम दुगना कर दो। अगले दिन, अब पंचर 20 रुपए का होगा, लगवाना है तो लगवाओ। मजबूरी है, पर तू गलत कर रहा है। मंगल का स्वभाव बदल चुका था। इतनी कीलें, कुछ तो गड़बड़ है। तू ही रास्ते में कीले बिछाता है, सबूत है, चुपचाप निकल जा। दिन सुबह रामू अपनी साइकिल लेकर सीधे शहर की ओर जाता है। शहर जाकर रामू ने बाजार में टायर की दुकानों पर पूछताछ शुरू की। अरे भाई साहब, क्या कोई ऐसे टायर है जिस पर कील या कांटे का कोई असर ना हो? मेरे गांव में रोज पंक्चर से तंग आ गया हूँ। हाँ है ना, इसे ट्यूबलेस टायर कहते हैं। ये आम टायर से थोड़ा महंगा जरूर होता है, पर इसमें ट्यूब नहीं होती। अगर कोई कील छुप भी जाए तो ये हवा नहीं छोड़ता। पंक्चर का झंझट हमेशा के लिए खत्म। ट्यूबलेस यानी मैं बार बार पंक्चर से बच जाऊंगा, चाहे रास्ते में कितनी भी कीलें हों। रामू तुरंत अपने साइकिल में ट्यूबलेस टायर लगवा लेता है और मन ही मन एक योजना बनाता है। खेल पलटता है। रामू गांव में ट्यूबलेस टायर बेचने लगता है। धीरे धीरे पूरा गांव बदल जाता है। एक बार लगवाओ, 10 पंचर से बचो। मंगल की हार। मंगल की दुकान सुनी है। हमारा लालच ही हमें ले डूबा। धोखेबाजी का सुख पल भर का होता है, समझदारी और ईमानदारी अंत में जीतती ही है।